रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने अपने टीचर के ट्रस्ट पे जब मैंने OCI करवाया और आपको कहा कि बताया करूँगा कि ये OCI बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, तो आपने ट्रस्ट किया और उस वक्त सवाल पूछने छोड़ दिए कि ठीक है वक्त आएगा तो सर बता देंगे। आज बेटा मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। पहले तो इंट्रो याद करते हैं। कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी। कल तक इक्विटी अकेली थी, आज उसके 5 साथी बन गए। कितने? तो इंट्रो में इक्विटी मीन इक्विटी, लेकिन FR1 में इक्विटी मीन 5 आइटम्स। कितनी आइटम्स? ये क्या टॉपिक है बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं इसमें डिस्कशन करने लगा हूँ इक्विटी पर। ज़रा याद करें, इंट्रो में कहा था कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 होते हैं। पहली आइटम ये 2 इंट्रो में किए थे। नोट FAR1 में बना रहा हूँ। आज क्या सिखा रहा हूँ? अगले वीक ये सिखाऊंगा इंशाल्लाह, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है बेटा। हर रिपोर्ट के टॉप पे क्या लिखना है? इसका 1 नंबर होता है और 1 भी 100 है। 1 भी 100 है। अब ज़रा ध्यान से, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसके साथ कहाँ से शुरू करते थे? अब याद करो, यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस आया करो। रिवैल्यूएशन गेन, और OCI प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के इसमें कच्ची खुशी में इजाफा। कच्ची खुशी में कहाँ पहुँचूँगा? तो इसका मतलब है कच्ची खुशी में इजाफा क्रेडिट होगा, कच्ची खुशी में कमी डेबिट होगी। लेकिन ये दोनों OCI हैं और ये पैट के बाद है। ये क्या है? बस अब यहाँ रुक जाओ। ये क्या है? पहला एलिमेंट। इस टॉपिक में इन 5 पर मेरा फोकस होगा। याद करो जल्दी से। दोबारा याद करो, दोबारा याद करो, दोबारा याद करो। अब आ जाओ, अब आ जाओ। क्या बनानी है? किस चीज़ की? चेंज की। कल तक इक्विटी एक एलिमेंट था, आज इक्विटी के, तो फिर इन 5 का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, इन 5 में कोई तब्दीली आएगी, फिर क्लोजिंग होगा, फिर अगले साल का ओपनिंग होगा, फिर तब्दीली आएगी, फिर इन 5 हेड्स को जमा कर देंगे तो टोटल इक्विटी बनेगी। तो कह सकता हूँ इस टॉपिक में सर इक्विटी को तोड़ देंगे और हर एलिमेंट का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, फिर उसमें जो प्लस माइनस हुआ होगा वो एडजस्ट करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? क्लोजिंग में। अच्छा, याद है नोट बनाते थे PPE का, उसमें भी रिकन्सिलिएशन बनती थी। ओपनिंग बैलेंस, एड, एडिशन, ट्रांसफ़र, रिवैल्यूएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस। तो जो चेंज आती है ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक उसको इनकॉर्पोरेट करना है। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? पहला एलिमेंट। दोबारा बोले। ये सब एलिमेंट सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। अब ज़रा वापस चलते हैं इंट्रो में, क्योंकि इंट्रो तो सारे का सारा कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता था। ये BD होता था। फर्दर कैपिटल आएगा तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो ड्राइंग्स होंगी तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये हमने इंट्रो में सीखा हुआ है। इस पर किसी को कोई मसला है तो पूछो, आगे चल सकता हूँ। अब कैपिटल सोल प्रोप्राइटर में होता है, कंपनी में तो शेयर कैपिटल होता है।
कंपनी में दो, और कंपनी में से ड्राइंग्स नहीं कर सकते, वरना तुम्हारे जैसे मंगते एक शेयर खरीदते और रोज़ कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाते और क्या कहते हैं, ड्राइंग्स करने आए हो। इसलिए कंपनी ने तुम्हारे जैसे मंगतों की वजह से क्या कर दिया, कंपनी के कॉन्सेप्ट में से ड्राइंग को एक्सक्लूड कर दिया और क्या कहा कि कंपनी में ड्राइंग्स नहीं हो सकती। ये वाला ऐसी ऑन कर 26 पे ही रखिएगा। कैपिटल अकाउंट क्या बन जाएगा, इन केस ऑफ, तुम क्या चीज़ें हो, तुम कौन हो, मंगते। एक आधा शेयर लेके ड्राइंग्स में जा सकते हो। जैसे किसी भी शादी हॉल में एंटर होकर 200 रुपये की सलामी दे के अबू बकर रोज़ खाना खा लेता है। ठीक है भाई साहब, अब आ जाओ, ये कौन है, इक्विटी का दूसरा नाम। ओपनिंग बैलेंस होगा, होगा। फर्दर कैपिटल होगा, होगा। प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट के लिए अलग अकाउंट बनता है। प्रॉफिट के लिए क्या नाम होता है उसका वो बाद में बताता हूँ। लॉस होगा, नहीं होगा, कहाँ जाएगा, किसी और अकाउंट में। ड्राइंग्स तो यहाँ होती नहीं है। विल बी इन, तो ये रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में, और ये भी वो कैसे बनेगा वो मैं सिखाऊंगा। ड्राइंग्स नहीं होती, तो इसका मतलब है अब FAR 1 में जब कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा उसे क्या नाम दूंगा, इक्विटी अकाउंट, या एक उसका ओपनिंग होगा और एक उसका, और साथ जो फर्दर कैपिटल आएगा वो होगा। यहाँ प्रॉफिट लॉस ड्राइंग्स होती नहीं है। ड्राइंग्स प्रॉफिट होता है, यहाँ नहीं होगा। लॉस होता है, यहाँ नहीं होगा। ड्राइंग्स होती ही नहीं है। उसे कहना एक बिस्किट भी लिया है। गाला से अगर अलिफ हटा दिया जाए, छोटी ये डाल दी जाए, तो ये वो चीज़ है जो अब्बे से रोज़ मिलती है। ठीक है, और अब्बा देते हुए ये भी नहीं सोच रहा होता कि यार किस लेवल की देनी है, क्योंकि अब्बे का लेवल बड़ा, अब्बे को बताना पड़ता, अब्बा जी लिहाज करो, लिहाज करो अब्बा जी, होने वाली खड़ी हुई है मेरे साथ, अब्बा जी लिहाज करो, ख़ानदान में कोई मुकाम है हमारा। ठीक है, लेकिन ख़ानदान में ही रहना। कल मैं एक जगह बैठा था, मैंने कहा यार अब्बा निकालता था एट्टी वड्डी, और फिर सोचते भी नहीं थे कि यार कि कल को इन्होंने हमारी बहुएं बनना है। बड़ा यार मसला होता था ख़ानदान में, यकीन करो। चलो, तो बस तुम रहना ख़ानदान में ही है, ख़ानदान वाली को पता होगा इसके अब्बे का क्या लेवल है। ठीक है, बाहर से लोगे वो कहेगा व्हाट्स दिस, ये क्या है, मतलब मैं कह रहा है मेरा अब्बा है। ठीक है, चलो, तो इसलिए प्लीज़ ख़ानदान में रहोगे, अगली को पता होगा कि हमने इनके कई ट्रेलर देखे हुए हैं। चलो, विल बी इन रिटेन, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग्स यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे चलें जी। कौन ले आया, रिटेन अर्निंग। अगर प्रॉफिट हुए तो BD यहाँ आएगा, लॉसेस हुए पुराने तो BD यहाँ आएगा, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट हुए तो CD यहाँ आएगा, क्यूमुलेटिव लॉसेस हुए तो इस अकाउंट में क्या आ रहा होगा, प्रॉफिट। क्या, प्रॉफिट का नया नाम, प्रॉफिट का नया नाम, प्रॉफिट का नया नाम। तो पुराने प्रॉफिट्स में इस साल के प्रॉफिट ऐड हो जाएंगे, और अगर लॉसेस हुए तो हो जाएंगे। ये नया कॉन्सेप्ट है, बाद में दूंगा। डिविडेंड, प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन, I2B के टीचर ने बताया था। डिविडेंड जो है ये एक्सपेंस नहीं होता, ये आई हुई कमाई में से शेयर होल्डर का हिस्सा होता है। शेयर होल्डर की कमाई कहाँ पड़ी हुआ करेगी, इसमें से निकाल के डिविडेंड दिया करोगे। रिटेन अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट होगी, जब इसमें से निकालोगे तो ये डेबिट हो जाएगा, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। लिखो, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन। डिविडेंड इज नॉट एन, बोलो, एक्सपेंस, इट्स, बोलो, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जी भाई क्या कहा, ओके हो गया? कितने लेक्चर हो गए? हल्की आवाज में बताना, हल्की आवाज। 60। चलो भाई, क्या लिखा है, डिविडेंड एक एक्सपेंस, ये प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन है। तुम कौन, मांगते।
अब्बा जी ने कहा है भाई हर यकम को पैसे भेज दिया करूँगा, लेकिन तुम क्या करते हो, यकम को भी लेते हो, फिर 15 को भी लेते हो, और 15 को क्या कहते हो, अब्बा जी सर अंसारी महीने में 2 दफ़ा फ़ीस लेते हैं, महीने में 2 दफ़ा फ़ीस लेते हैं, और सर्दियों में भी एसी के चार्जेस लेते हैं। ये देखो अब्बा जी एसी ऑन है और अंसारी ने क्या लिए हुए हैं, चार्जेस लिए हुए, और जालिम चार्जेस लेने के लिए एसी ऑन रखता है ताकि पैसे आते रहें। मुझे पता है जितना तुमने कॉलेजेस को बदनाम किया हुआ है अब्बे की बुक्स में, वो बेचारा दुआएं देने के बजाय ये कहते हैं यार अल्लाह इन्हें हदायत दे, हैं। और जिनके लिए दुआ करनी चाहिए हदायत की, उनके लिए नहीं दुआ हो रही होती है, उनके लिए क्या कह रहे होते हैं, मेरा बेटा बड़ा मासूम है, बड़ा मासूम है। अंसारी जैसे जालिम को 2-2 फीसे दे रहा है। इतनी हया नहीं तुम्हें कि बाप की कुछ कदर करो, तौबा किया करो, इस्तगफार पढ़ा करो। बाप को धोखा देना बड़ा जालिम है, लेकिन कभी कभार ज़रूरत हो तो हाँ, क्योंकि सीधे तरीके से अब्बे ने भी नहीं पैसे देने होते, अब्बे के लिए भी अंसारी को यूज़ करना पड़ता है, अब्बे फ़ी देनी है यार। चलो अल्लाह पाक वालिदैन की ज़िंदगी की सलामती रखें। हेडिंग बनाएं डिविडेंड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम वक्त, बीबियों अंग्रेज की बच्चियों इधर उर्दू में भी सीख लिया करो कुछ। टाइम है, टाई और टाई नहीं टाइम। और ये क्या है, इंटरम डिविडेंड। और ये जो महीने के दरमियान में अब्बे से मांगते हो और महीने के एंड में जो आते हैं, तुम कौन मांगते। अच्छा, मंगता मंगता ही रहता है, किसी भी लेवल पे चला जाए। ये एसी भी ऑन कर दे यार, मंगतापन शुरू होने लगा। अभी तुम मंगते पीते भी मांग के हो, सारी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते, कुछ चीज़ें फिलिंग द ब्लैंक होती हैं। पीते भी मांग के हो, फिर एक वक्त आएगा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, इंशाल्लाह बन जाओगे ना, फिर तुम्हारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मेरी कंपनी भी लिस्टेड कंपनी बन चुकी होगी, फिर तो मेरी कंपनी के शेयर ख़रीदोगे और बन जाओगे शेयर होल्डर, लेकिन रहोगे तो फिर भी मांगते ही। ठीक है, अब शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है कि उसे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और तुम्हें पड़ी हुई आदत मांगतेपन की। वैसे तो महज़िब कौमों में, महज़िब कंपनियों में डिविडेंड साल में 1 दफ़ा है, लेकिन तुम हर 15 दिन के बाद ऑफिस के बाहर खड़े हुआ करोगे, क्या करने, मांगने। अंसारी दे ना, अंसारी प्लीज़ यार, अंसारी प्लीज़ यार। अब पहले तो मांगोगे तमीज़ से, फिर आओगे मांगने पे, फिर आओगे तड़ी पे। ठीक है, फिर ये बच्चियाँ हॉकियाँ फटियाँ सारी चीज़ें ले आएंगी और क्या कहेंगी, अंसारी डिविडेंड दे रहा है या तोड़ें तेरे शीशे। और ये माशरे की अजीब मामला है यार, अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए कि फ़ीमेल जो है ना वो हरास करती हैं मेल्स को। वल्लाई वल्लाई वल्लाई, कसम से कसम से कसम भाई कसम, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, मेरी घरवाली ने कहा भाई हफ्ते की रात से पीर की सुबह तक मैंने काम कोई नहीं करना, जो कुछ होगा वो बाहर से आएगा और डाइनिंग वगैरह तुमने सेट करनी है। ठीक है, अब ये क्या, ये हरासमेंट ही है ना, ये हरासमेंट ही है। अब मेरे बच्चों तुम ऑफिस में आके खड़े होगे और क्या मांगोगे, डिविडेंड। अगर मैं इनकार करूँगा तो तुम प्रोटेस्ट करोगे, तुम्हें खुश रखने के लिए मुझे कौन सा डिविडेंड देना पड़ेगा, इंटरम, और फिर फाइनल। तो साल में कितने डिविडेंड होते हैं, साल के दौरान हो तो, और साल के एंड में हो तो। अच्छा जी, डिविडेंड कौन पे करता है, कंपनी, कौन रिसीव करता है। इंट्रो का तारीखी जुमला, बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के हिसाब से बोलो, बिजनेस के हिसाब से लिखो, जल्दी करो, बिजनेस के हिसाब से लिखना है। शेयर होल्डर तो होता ही मांगता है, हाँ लिखो लिखो बेटा, बिजनेस के हिसाब से लिखना है। ये मैं बाद में बताऊंगा ना, अभी सिर्फ ये जहन में बनाएं कि किसके हिसाब से लिखना है। हाँ तेरा बिजनेस। एक और अंग्रेज बच्ची आई मार्केट में, चलो बिजनेस के हिसाब से लिख। वो अंग्रेज बच्ची आई हुई है क्लास में, है अंग्रेज बच्ची भी है। चलो बिजनेस के हिसाब से
लिखना है। शेयर होल्डर के हिसाब से नहीं सोचना। बातें नहीं बेटिया, बेटिया बातें नहीं प्लीज। क्या लिखा है? बिजनेस के हिसाब से लिखना है, शेयर होल्डर के हिसाब से नहीं सोचना। पत्थर के हो जाओगे। लिख लो, किसके हो जाओगे? आप ये ना कहना अंसारी हमने तो उसका होना है। फिलहाल किसके हो जाओगे? पत्थर के। मांगना आता है? और मांगना आता है? चलाओ मांगना सिखाऊं। आओ सुना भाई, मांगना आता है? नहीं, चलो आओ सिखाऊं मांगना। क्या? पैसा। किस? नहीं नहीं, यही फिर वही मैं भोंगिया मारेगा। मैंने क्या कहा? शेयर होल्डर के हिसाब से। तो डिविडेंड तो कौन मांगता है? अभी क्या है यार, बिजनेस के हिसाब से सोचना। और याद रखना, डिविडेंड बाद में दोगे, पहले मांग के लाओगे। ओए गधो, बच्चियों ट्रांसलेट साथ साथ किया करो। बच्चों पहले मांगेंगे, दो तरीके होते हैं मांगने के। या तो लोन मांगेंगे, वो सिखाऊंगा MFA में अगर मैंने पढ़ाया इंशाल्लाह। अभी मैं क्या सिखाऊंगा? शेयर कैपिटल मांगना। क्या मांगना? ठीक है, ये प्रिंटिंग मशीन है, इसमें शेयर प्रिंट होते हैं। क्या प्रिंट होते हैं? तुम सारे कौन? शेयर होल्डर। मैं तुम्हारे पास गया, तुमसे क्या लिया? कैश। शेयर कैपिटल नहीं लिया, कैश लिया। ऑलवेज थिंक फ्रॉम, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम, ऑलवेज राइट फ्रॉम। बिजनेस ने तुमसे क्या लिया? कैश लिया, कैश लिया। कैश क्या हो गया? डेबिट। इस प्रिंटिंग मशीन में पेपर डाले, स्याही डाली और शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट किया। तुम्हें क्या दिया? तो शेयर कैपिटल क्या हो गया? बिजनेस का अप हो गया। अप होके क्रेडिट हो गया। तो बताओ शेयर इशू करने की एंट्री। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। एक होती है पार वैल्यू, एक होती है प्रीमियम वैल्यू, एक होती है डिस्काउंट वैल्यू। एक पार वैल्यू, एक प्रीमियम वैल्यू, एक डिस्काउंट वैल्यू। क्लास में हमजा की पार वैल्यू है, खालू के घर प्रीमियम वैल्यू और 200 में डिस्काउंट वैल्यू। हाँ सिंपल बात है। यहाँ इसकी एक लेवल की इज्जत है, खालू इसकी इतनी इज्जत करते हैं और दोस्त इसे खुडे मारते हैं। इसका मतलब यहाँ पार पे है, खालू के घर प्रीमियम पे है और दोस्तों की महफिल में डिस्काउंट पे है। प्रीमियम वाला महंगा, डिस्काउंट वाला सस्ता, पार वाला एवरेज। तो लिखो शेयर इशू, शेयर इशू। बिजनेस को कैश आएगा और बिजनेस से शेयर्स जाएंगे। बिजनेस को बोलो और बिजनेस से शेयर्स जाएंगे। दुआ करना मेरा क्रैश बैच शुरू हो रहा है, अल्लाह हिम्मत दे कि उन्हें ना तकरीबन 3.5 घंटे रोज़ पढ़ाना होता है और 45 दिन में कवर करना है हमने। क्या लिखा है? बिजनेस में कैश आएगा और बिजनेस से शेयर्स जाएंगे। कैश कहाँ से आएगा? शेयर होल्डर से। शेयर्स कहाँ जाएंगे? एंट्री पास करो। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। बैंक डेबिट बोलो। आज से दुआ करनी है, क्लासेस मिस ना हो, ठीक है, कोई छुट्टी ना हो। बैंक या कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये शेयर है, इस शेयर पे ये जो वैल्यू लिखी होती है इसे कहते हैं पार वैल्यू। क्या कहते हैं? पार वैल्यू का दूसरा नाम बुक वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू, पार वैल्यू, बुक वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। बोलो दोबारा बोलो। ये कौन है? शेयर सर्टिफिकेट। कहाँ से निकला है? प्रिंटिंग मशीन से। इसमें क्या लिखा हुआ होता है? पार वैल्यू, बुक वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। पाकिस्तान में शेयर की वैल्यू 10 रुपया। 10 रुपया बोलो कितनी? पूरी दुनिया में 100 भी हो सकती है, 50 भी, 500 भी। पाकिस्तान में शेयर की पार वैल्यू, इसका मतलब जिसके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट होगा पाकिस्तान की किसी कंपनी का, उस सर्टिफिकेट पे कितना लिखा हुआ होगा? 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। ओके हो गया? आप सुनो भाई, हेलो। अगर पाकिस्तान में नेस्ले शेयर इशू करे तो 8-10 लोगों की जानें जाएंगी। क्यों?
आज नेस्ले की न्यूज़ चल जाए कि नेस्ले शेयर इशू कर रहा है, उनके हेड ऑफिस से फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं आप सब क्लासेस छोड़ के नेस्ले के ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे महंगा शेयर इस वक्त जो पहली 3 फॉर्म्स हैं उनमें नेस्ले भी शुमार है। वो शेयर इशू ही नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन करेंगे उस दिन मार कुटाई होगी, लाठियाँ होंगी, आंटियाँ अपनी नेचुरल अंदाज में नज़र आएंगी, आप जनाब छुट जाएगा। और तेरी हंसी दी तो हंसी है, ठीक है। ये अंग्रेज़ बच्चियाँ भी इंशाल्लाह प्योर जो है जट्टनियाँ नज़र आएंगी और जट्टों की तरह बंदों को फड़काती नज़र आएंगी, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, नेस्ले वालों के शेयर की अगर इतनी वर्थ है तो ये महंगा बेचेंगे सस्ता? महंगा, ठीक है जी। एक एवरेज कंपनी ले लो, हायर ले लो, फिलिप्स ले लो, इंटरवुड ले लो, ये एवरेज कंपनीज हैं तो ये एवरेज प्राइस पे बेचेंगी। PIA चला गया शेयर बेचने, कोई नहीं लेगा ना, अगर लेगा भी तो किस पे लेगा? डिस्काउंट पे। तो कभी प्रीमियम पे बेचूंगा, कभी पार पे बेचूंगा, कभी डिस्काउंट पे बेचूंगा। प्रीमियम का मतलब महंगा बेचूंगा, डिस्काउंट का मतलब सस्ता बेचूंगा, पार का मतलब एवरेज बेचूंगा। तो 3 पार्ट्स बना लो शेयर इशू के। सेंटर में रखो शेयर इशू, शेयर इशू सेंटर में रखो। मेरे मालिक तेरा शुक्र परवरदिगार। जिनकी गले ज्यादा खराश करते हैं ना, इनके गले बंद कर दूंगा मैं। हाँ, असल में हफ्ते की शाम से लेके पीर की सुबह तक ना अपना गला बंद हुआ हुआ होता है। अब आके सारा सांस खुलता है कि यार चलो हम भी कहीं कुछ बोल सकते हैं। हाँ चलो, नहीं दिल खुला हुआ होता है, ऐसी बात नहीं है, दिल नहीं अपना बंद होता, अपना दिल खुलता ही हफ्ते की शाम से पीर की सुबह तक। सर जो हक है वो हक है, अल्लाह को जान देनी है ऐसे, ठीक है यार। हमारा दिल नहीं हो सकता। एज सिर्फ एक फिगर होती है और एज से किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। तू फूल लेके जाए, मैं क्या लेके जाऊँ? बकरे की खाल। सर अपना भी दिल है, अपना भी कोई दिल वाला है, हमने भी किसी को दिल दिया हुआ है। चलो इंसान बनो, इंसान के बच्चे बनो। शेयर इशू, पार को सेंटर में रख लो प्लीज प्लीज। पार वैल्यू, बच्चियों प्लीज बेटा, बच्चियों प्लीज। प्रीमियम और डिस्काउंट। चलो पहले एवरेज पे शुरू करते हैं, करें? क्या आएगा? कैश 10 शेयर बेच दूं? नहीं 10 तो पार वैल्यू रखूंगा, 20 रख लेता हूँ। 20 शेयर बेच रहा हूँ, एक शेयर कितने का? 10 का। कितने आएंगे? 200। बच्चियों फिर मैं डांटूंगा मेरा बेटा। शेयर कैपिटल कितने शेयर? 20। ए कितने का? 10 का। कितना बना? 200। ओके हो गया। 10 रुपये पार वैल्यू थी, 10 रुपये पे ही बेच दिया। इधर ले लेता हूँ, नेस्ले के स्पेलिंग बताओ। NESTLE, नेस्ले। यार कौम में अभी भी हिद्दत बाकी है ईमान की। कल मैं रोड पे गुजर रहा था, माशाल्लाह मैकडोनल्ड को लोगों ने जो है बायकॉट किया हुआ, लेकिन यार कल भी पता चला तकरीबन 250-300 लोग कल भी शहीद हो गए। और कह रहे हैं स्कूल्स में जो हैं वो बच्चे नहीं हैं, सारे शहीद हो गए। तो कम से कम दर्जे में जो है हम उन्हें दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक जो है आफ़ियत फरमाए, फ़लस्तीन पे सलामती रखे। अल्लाह पाक कुछ नहीं कर सकते तो हम दुआ तो करें, हो सकता है किसी का कोई आंसू अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह जो है मुसलमानों के हाल पे रहम करते हैं। मेरे बच्चों अब आओ जी, नेस्ले ये क्या है? PIA कौन है? हाँ कमाल हो गया यार,
कमाल हो गया इन बच्चियों का यार। चलो लो भाई, प्रीमियम इधर सर, इधर प्रीमियम इंशाल्लाह नेस्ले को प्रीमियम पे करते हैं। कितने शेयर? 20 रुपये। इतनी आसानी से तुम्हारी जेबों से पैसा निकलवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम हो मांगते और इंसान चोरी से जाए। हाँ ठीक है, कितने का बेच दो? 12 का कर दो बीबी, जरा अपनी वैल्यू में ही रहें। चलो कितना बना? 240। कह सकता हूँ 10 वाला 12 में बेच दिया। खुशी आई, गम आया? खुशी आई। खुशी डेबिट होती है, क्रेडिट क्रेडिट होती है। इस खुशी का नाम है शेयर प्रीमियम। क्या नाम है? शेयर प्रीमियम। कितने शेयर्स पे खुशी आई? 20 पे। और आवाज कम आ रही भाई, आवाज बढ़ा। जी कितनी खुशी? 40 की। भाई खुशी कितनी? 40 की। शेयर कैपिटल क्या करूं? क्रेडिट। कितने शेयर्स थे? 20। ए की पार वैल्यू 10। कितना बना? 200। एंट्री बराबर हो गई। और यहाँ से साबित हो गया कि शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बुक होगा। क्या साबित हो गया बेटा? लिखो लिखो लिखो। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बुक होगा। शेयर कैपिटल हमेशा किस पे बुक होगा? पार वैल्यू पे। बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। कौन कह रहा होगा ये? पीआईए। लोगों के सामने मिन्नतें कर रहा है पीआईए, शेयर ले लो शेयर ले लो। उसने कहा मैं कफन ले लूँगा, तेरे शेयर नहीं लूँगा, क्योंकि तेरे शेयर लेके मुझे सर पे कफन ही बांधना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से जितने लाहौर के पाकिस्तान के पागल थे उन्होंने पीआईए से इम्प्रेस होकर शेयर ले लिया, लेकिन वो भी थोड़े से अक्लमंद थे। उन्होंने कहा पीआईए 10 रुपये नहीं देंगे, 7 रुपये देंगे। कितने? पीआईए ने 20 शेयर इशू किए और हर शेयर 7 रुपये का। कितने? 140। लेकिन शेयर कैपिटल कसम खा चुका है अपने अम्मा अब्बा की कि मैंने किस पे रहना है, तो 20 अरब 10 200। कौन सी साइड शॉर्ट है? पीआईए को गम मिला, खुशी गम मिला, गम मिला। एक शेयर पे कितना गम? 3 रुपए का। तो 20 शेयर पे कितना गम? 60 रुपए का। अब इस गम में ना, कैमरा चल रहा है, बड़े नपे तुपे अल्फाज में बोलूँगा, इस 20 पे ना वो जो है ना वो बोंगियाँ मारते हैं। यहाँ जो लिखना है ना उस पे वो बोंगियाँ मारते हैं। वो जितनी बोंगियाँ मार ले, मैं सारी बोंगियाँ यहाँ लिखवाने लगा हूँ ताकि तुम कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो परेशान ना हो। अगर कहीं पुरानी खुशी पड़ी हुई पीआईए के पास, जो उम्मीद नहीं है, लेकिन क्यों कहते हैं 1950 के ज़माने में पीआईए एक अच्छी एयरलाइन होती थी, तो इसके पास ये वाला एक्सपोजर था। ये शेयर इशू करता था किस पे? प्रीमियम पे। तो अभी तक बैलेंस शीट में क्या नज़र आ रहा है? प्रीमियम नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? अगर कहीं ये हालात एक अच्छे हालात के बाद आए और अकाउंट्स में क्या पड़ी हुई? प्रीमियम पड़ी हुई, तो हम खुशी को कम कर देंगे। क्या कर देंगे? खुशी को कम कर देंगे। फिर किसे डेबिट करेंगे? शेयर, बोलो, शेयर प्रीमियम को। अगर ये ना पड़ी हुई तो हम रिटेन्ड, बोलो, अर्निंग्स को डेबिट कर देंगे। किसे कर देंगे? रिटेन अर्निंग्स को। अगर ये भी ना पड़ी हुई तो हम डिस्काउंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। किसे? डिस्काउंट एक्सपेंस को। तो क्या क्या डेबिट हो सकता है? शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग। तुम्हें कसम है मेरी, तुमने ना काइंडली इस पे बहस नहीं करनी मेरे साथ ग्रुप में। चाहे इसे कर दो, चाहे इसे कर दो, चाहे इसे कर दो। मुहज़्ज़िब तरीका क्या होगा? अगर पड़ी हुई है, नहीं है तो, और अगर ये दोनों नहीं पड़ी हुई है, ये कब एंट्री पास होगी? पार पे, ये प्रीमियम पे, ये
डिस्काउंट। इसमें कोई रोला नहीं है। ये कब करोगे? पार पे। और ये डिस्काउंट। लो जी, तुम बन गए मेरी कंपनी के शेयर होल्डर, बन गए शेयर होल्डर। अब पहले दिन से मांगते खड़े हो जाओगे हेड ऑफिस के बाहर। क्या मांगने? डिविडेंड। और पहले दिन ही कहोगे डिविडेंड, तो मैं क्या कहूँगा, भाई अभी तो पैसे लिए हैं भाई साहब, अभी मुझे जाने तो दो, इन्वेस्ट तो करने दो, कमाई तो करने दो। तुम क्या कहोगे? लो कमाई तो रोज के रोज होती है, कमाई तो मैं कहूँगा यार अपना लेवल चेंज करो। अब तुम वो नहीं रहे, अब तुम क्या बन गए हो? शेयर होल्डर। सोल प्रोप्राइटर नहीं हो, परचून की दुकान नहीं खोली हुई है। परचून की दुकान हल्का काम नहीं होता। मेरी बात से गलत मतलब ना लिया करो। नेट वाले जो मर्जी करते रहे, ठीक है, काम कोई छोटा नहीं होता। हर वो काम जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक है वो इज़्ज़त वाला है, वो बरकत वाला है। अल्लाह हमें काम की, प्रोफेशन की इज़्ज़त अता फरमाए। लेकिन हम अपनी रवानी में बोल रहे होते हैं, लोग उसमें से क्लिप निकालते हैं और देखें, ये देखो जी परचून की दुकान को अंसारी हल्का कह रहा था। अल्लाह हदायत दे। इस सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों की इज़्ज़तें उछाली, पता नहीं और कितनों की उछालेंगे। अल्लाह हमें अक्ल दे। अब क्या हुआ बेटा, हमने परचून की दुकान नहीं खोली हुई, हम तो कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर। और ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के रिजल्ट भी बड़े बड़े टाइम के बाद आते हैं। लेकिन हम पहले दिन से मांगते, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं डिविडेंड दो। बड़ी मुश्किल से 6 महीने गुजारे मैंने। कितने? 6 महीने के बाद बच्चियां हॉकियां लेकर आ गई और कहती हैं अंसारी इतना हमें भी पता है कि 6 महीने के बाद पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाती है कि कंपनी इस साल प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। मैंने कहा बीबियों थोड़ी सी तो अक्ल करो। कहती अक्ल होती तो हम बीबी होते। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मैंने इनकी लीडर पूछा, जी लीडर कौन है? लीडर वो अंग्रेज थी। ठीक है, अंग्रेज ने कहा मिस्टर अंसारी, आवाज फीमेल की थी, मिस्टर अंसारी वो डिविडेंड वी कांट गो बैक। मैंने कहा बीबी जरा देसी जबान में आ जा, ओए अंसारी डिविडेंड चाहिए ये। चलो जी, अब इसकी आवाज आ गई। मैंने कहा ठीक है बीबी, जाके सारी लड़कियों को कह दे। ये लड़कियां कौन है? शेयर होल्डर। लड़कियां कौन है? इधर से लीडर अबू बकर आ गया, ये इनका लीडर। अब ये 2 लीडर आ गए, इन्होंने मेरे साथ टेबल टॉक की और कहा 6 महीने के हिसाब से जो शक्ल बनती है उतना तो दो ना, बाकी देख लेंगे साल के एंड में। ओके हो गया बेटा? अब जो मैंने साल के दौरान आपको दिया इसे कहते हैं इंटरम, साल के एंड में दूंगा और दूंगा तुम्हारे शेयर्स के हिसाब से दूंगा तुम्हारे। तो पहले तुमसे लूंगा, लेकर इन्वेस्ट करूंगा, वहां से कमाऊंगा, कमा कर दूंगा, कभी इंटरम कभी यहां तक मेरे किसी बच्चे बच्ची को इशू आगे चल सकता हूं। और तुमने दुआ करना छुट्टी ना हो यार, हफ्ता इतवार ना सारा टेम्पो मज़ा जो होता है ना पढ़ाने का वही डिस्टर्ब हो जाता है। अब ज़रा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे शहजादे और शहजादियों, हाँ इस बात पे भड़कते हो हम शहजादे शहजादियाँ, मुँह तो सुबह नहीं। चलो शेरों ने कभी मुँह धोया? तो जब शेरनी धोएगा तो उसकी शेरनी धोएगी नहीं। अब शेख जो है इसी तरह साबुन की बचत करेगा, बीवी को क्या करेगा? तो शेरनी है। और मेरा एक दोस्त है बहुत ही कंजूस है शेख, उसकी बीवी ने कहा कि मुझे ना इम्पोर्टेड शैम्पू दिलवा दो, तो कहता है बाल कटवा ले। वल्लाही कहता है बाल कटवा ले, शायद सुन भी रहा हो मेरा लेक्चर, कहता है बाल कटवा ले। तो भाई शेख जो है ना वो लंबे बाल भी घर वालियों के नहीं रखवाएंगे ताकि, बल्कि बॉय कट कटवा देंगे। कौन से कट? बॉय कट। ये फॉर्मेट याद करिए क्या? खाया पीडीएफ ओपन करो, थोड़ा सा खाया हुआ भाई, फॉर्मेट कॉपी करें, ईयर्स ना लिखिएगा। मैंने 2 साल का लिखा है डाटा, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी, 1 का भी। ईयर्स ना लिखिएगा प्लीज़। मैं ये हूँ मैं ना अपनी माँ को याद कर रहा था बेटा। तुम भी, अल्लाह तुम्हारी माओ की ज़िंदगी की सलामती रखे, खुश रखे, आबाद रखे।
जब इंसान बिल्कुल आउट होता है ना, फिर उसी को अपनी माँ सबसे ज़्यादा याद आती है। 3 2 5 और 1 6, 1 2 3। कदर किया करो माँ की, माँ के लिए कुछ करो, उन्हें हज करवाओ, उम्रा करवाओ, उनकी खुशियों को बढ़ाओ। सारी ज़िंदगी तो मीडियोकर माएँ कोशिश में ही गुजार देती हैं। बच्चे पढ़ जाएं, बच्चियों की शादी हो जाए, अपने मुन्ने की दुल्हन ले आऊँ। अब ये हमज़ा जैसा मुन्ना जो है, इसकी अम्मा जो है बेचारे इसकी दुल्हन लाने के चक्कर में रहती हैं। फिर मुन्ने के मुन्ने को देख लो, अब इसी चक्कर में उनकी ज़िंदगी गुजरती है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 मुन्ने हैं। अच्छा मेरे बच्चों, अंग्रेज चाय को कैसे कहते होंगे? नहीं, ये तो अंग्रेज बोलेगी तो पता चलेगा वो कैसे कहते हैं। चाय। चलो बच्चों, शेयर कैपिटल कौन बेटा? पहले जरा टॉप पे लिखो वो 1 नंबर। वो 1 नंबर बड़ा कीमती है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट का पीरियड, करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। ये तो हर रिपोर्ट में लिखना होता है। तो टॉप पे बिजनेस का नाम जो भी आएगा वो लिख देंगे। अभी वेट करें, बस थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो याद दिलाया ना बेटा, नाराज तो नहीं होना ना, गुस्सा नहीं करते बेटा। सर में बच्चियां कहती हैं हमने आगे भी करना है, तो अंसारी हम तेरे पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्हें भी गरीब का बाल अंसारी मिला है प्रैक्टिस करने के लिए। चलो भाई, ओके हो गया। यहाँ क्या लिखूंगा? शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम। फिर कौन है बेटा? रिवैल्यूएशन। आगे बोलो बेटा। रिटेन्ड अर्निंग्स। आगे बोल बेटा जी। जनरल। साइड पे लिखो जनरल रिजर्व का दूसरा नाम है कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व का दूसरा नाम कैपिटल रिजर्व। क्या पहले लिखो बाद में लिखो बेटा, कोई मसला नहीं है। बेटा इक्विटी जो है बैलेंस शीट आइटम है या इनकम स्टेटमेंट? जी पक्की बात? शाबाश बेटा। बैलेंस शीट आइटम का ओपनिंग बैलेंस होता है? वो बोलो ना यार। अच्छा शाबाश, गुड, बात तो तुम सही बताते हो। अच्छा, अगर ओपनिंग होता है तो इन 5 आइटम का ओपनिंग बैलेंस होगा? अच्छा बेटा, ये किसकी ब्रेकअप है बेटा? तो इनकी नेचर डेबिट होगी क्रेडिट? शाबाश, तो लिख लो इन 5 का क्रेडिट बैलेंस होता है एक्सेप्ट रिटेन अर्निंग्स। क्यों? लॉसेस भी तो हो सकते हैं, और लॉस की नेचर डेबिट होगी तो फिर डेबिट ओपनिंग होगा। लिखो ये इक्विटी आइटम्स है, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट ओपनिंग क्रेडिट क्लोजिंग होगा। क्या बोला? ये इक्विटी आइटम्स है, इनका नॉर्मल बैलेंस बोलो बोलो क्रेडिट ओपनिंग क्रेडिट क्लोजिंग होगा बेटा। हाँ हाँ लाजिम बात है, क्रेडिट ओपनिंग क्रेडिट क्लोजिंग। नॉर्मल कह रहा हूँ, अब नॉर्मल हुआ तो देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अबू बकर रोज रात को सोने से पहले क्या देखता होगा? कैलेंडर। क्या देखता होगा? कैलेंडर। और कैलेंडर देख के अपनी वालदा से बात करता होगा, माँ माँ ए माँ, माँ ए माँ, मेरी दूसरी माँ बनाना, मेरी दूसरी माँ बनाना। इसका मतलब ढके छुपे अल्फाज में भाई अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं अपनी अम्मा को। ठीक है भाई, तो ये क्या देखा करेंगे? कैलेंडर, क्योंकि इनकी उम्र गुजरे जा रही है, ढलती जा रही है। ठीक है, इनकी उम्र ढलती जा रही है और ये क्या चाहती हैं कि कैलेंडर ज़रा जल्दी जल्दी गुजरे। कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। किसी के कैलेंडर के 13 महीने हो? नहीं, शहरोज़ के, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में अक्टूबर 2 दफ़ा आता है।
एक दफ़ा वो राज़ी होते हैं, दूसरी दफ़ा वो क्या कहते हैं, अगले अक्टूबर में। ठीक है भाई, तो इसके अक्टूबर कितने हैं? 2 हैं इसके अक्टूबर। बड़ा बेचारा नाकाम हुआ, यकीन कर, बड़ा दर्द है इसके अंदर जो फटक फटक फिरता है। आप सुनो भाई, अब गौर से सुनना। डिविडेंड टाइम के हिसाब से कितनी तरह का है? इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। आप सुनो, याद रखना, पहले डिविडेंड को अक्रू किया करूंगा, फिर पे किया करूंगा। क्या बोला? लिखो, इस चैप्टर में पहले हमेशा डिविडेंड अक्रू करेंगे, फिर पे करेंगे। इस चैप्टर में हमेशा डिविडेंड पहले बोलो अक्रू करेंगे, फिर पे करेंगे। दोबारा बोलो, इस चैप्टर में हमेशा डिविडेंड पहले अक्रू करेंगे, फिर पे करेंगे। ये अंग्रेज बच्चियों को लेकर आई थी शेयर होल्डर, क्या मांगने आई थी? ये सारी डिविडेंड मांगने आई थी। अब ये बैठ गई, क्योंकि टेबल टॉक ही होनी थी, ये बैठ गई। मैंने इनके सामने रोना शुरू किया कि बच्चियों, सारा पैसा लगा हुआ है, मैं मानता हूँ कि प्रोजेक्ट से मुनाफा आ रहा है, भाई पेंसिल ना करें, लेकिन अभी तक मेरी जेब में कैश नहीं आया। एक दिन में बड़ी डाडी बच्ची थी, कहती है तलाशी दो। मैंने इस तरह तलाशी दी वेस्ट कोट की, से जेब की। कहती है ठीक है, बोल तो सच रहा है, पैसे इसकी जेब में नहीं है। कहती है अंसारी साइड पे हट। मैं साइड पे हटा, इन्होंने आके दराजे चेक की, दराजों में भी कैश नहीं है। इन्होंने कहा मिला बैंक को फ़ोन, ब्रांच को फ़ोन किया। कहती है पूछो बैलेंस पूछा। इन्होंने कहा स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन किया। उन्होंने कहा बैलेंस नहीं। ठीक है, अब इनकी मीटिंग हो रही है, पैसा तो अंसारी के पास है नहीं। कह रहा है कि प्रॉफिट आ चुका है, इसका मतलब अभी जेब में नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट होता है क्या? इंक्रीज इन एसेट। इंट्रो में पढ़ा था, इंक्रीज इन एसेट को इनकम कहते हैं। इसका मतलब है रिसीवेबल पड़ा होगा, इसका मतलब है कहीं बिल्डिंग प्लांट मशीन लैंड की शक्ल में पड़ा होगा, कैश की शक्ल में नहीं है, कैश की शक्ल में नहीं है। अब बच्चियां आज तहिया करके आई हैं, या तो अंसारी को फड़का के आएंगे या डिविडेंड लेकर आएंगे, और मेरी जेब में क्या नहीं है? कैश नहीं है, कैश नहीं है। अब ये बच्चियां फिर रही होंगी तो यहाँ थोड़ा सा गोल्ड पड़ा हुआ है, बिजनेस में क्या पड़ा हुआ है? गोल्ड। एक कहेगी ओए ओए रहने दो, ठीक है अंसारी, ये गोल्ड मैं लेके जा रही हूँ, मैं इसे ही अपना डिविडेंड समझ लूंगी, इसे ही अपना डिविडेंड समझ लूंगी। आईफोन पड़ा हुआ था, एक कहती हो रहने दो अंसारी, सिम निकाल इसके अंदर से। मैंने सिम निकाली, कहती है आईफोन को मेरा डिविडेंड समझ लेना। एक बच्ची के हॉस्टल में एसी नहीं था, उसने क्या कहा, होए अंसारी ये एसी मेरी गाड़ी की डिक्की में रखवा, चल शाबाश, मुझे इसका क्या समझ लेना? डिविडेंड समझ लेना, मेरा डिविडेंड इस शक्ल में आ गया। इसे कहते हैं डिविडेंड इन काइंड। क्या कहते हैं? अब 2-4 चीजें इन्होंने जब मुझे बिल्कुल लूट लिया, तो अभी बाकी बच्चियां भी बाकी थी, उन्होंने कहा अब क्या करें? तो एक बच्ची कहती है ओए ये शेयर्स की प्रिंटिंग मशीन है अंसारी, इसके अंदर पेपर डाल, स्याही डाल और कंपनी की सील लगा और हमें क्या दे दे? कंपनी के शेयर्स दे दे। हमें डिविडेंड की शक्ल में मिल गया, शेयर्स की शक्ल में। मैंने कहा इसका क्या करोगी? कहते पागल ही है तू, अगली दफा जब डिविडेंड आएगा तो मेरे पास शेयर ज्यादा होंगे, तो मुझे डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। और अगर ज्यादा ही कोई मेरा रिश्ता पक्का हो गया, डेट फिक्स हो गई, तो मैं जाऊंगी और शेयर मार्केट में बेच दूंगी, पैसे जेब में डालूंगी, नई गाड़ी लूंगी, पिया घर जाऊंगी। ठीक है, इसका मतलब है कभी डिविडेंड कैश में, कभी एसेट में, और कभी शेयर्स की शक्ल में। किस शक्ल में? अगर मैं बच्चियों को डिविडेंड दूं कैश की शक्ल में, इसे कहते हैं कैश डिविडेंड। और अगर मैं बच्चियों को डिविडेंड दूं शेयर्स की शक्ल में, इसे कहते हैं बोनस डिविडेंड। क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं बोनस इशू। क्या कहते हैं? तो लिखो डिविडेंड, और सेंटर में लिखो कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड। और बीबी बाद में मशवरा कर ली उससे, लिख ले, अभी बात बड़ी दूर है बेटा। और अभी से साथ वाली को कह रही है देख अंसारी हमारे दिल की बात करता है, चलो चलो जल्दी करो। डिविडेंड 2 तरह का, एक कैश डिविडेंड, खुश रहें, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, आपको हमेशा आबाद रखे। एक कैश डिविडेंड, एक बोनस डिविडेंड। एक कैश डिविडेंड और एक कैश डिविडेंड में लिखो
बिजनेस कैश देगा, बिजनेस क्या देगा, कैश देगा। बोनस डिविडेंड में लिखो बिजनेस शेयर्स देगा, बिजनेस क्या देगा, शेयर्स देगा डिविडेंड के बदले। कैश डिविडेंड की एंट्री लिखो, कैश डिविडेंड की एंट्री लिखो। किसकी एंट्री लिखवा रहा हूं, कैश डिविडेंड, यहां लिख लेते हैं कैश डिविडेंड। इसे क्या कहेंगे, बोनस डिविडेंड। लेकिन ये अच्छा वर्ड नहीं है, ये अच्छा वर्ड नहीं है। क्या लिखा करोगे, बोनस इशू, क्या लिखा करोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बोनस डिविडेंड को बोनस इशू कहते हैं। कैश डिविडेंड की एंट्री अभी थोड़ी देर पहले कहा, पहले अक्रू करोगे फिर पे करोगे। अक्रू करने के लिए लिखो अक्रूवल की एंट्री, अक्रूवल ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ से दोगे, रिटेन अर्निंग से। कहाँ से दोगे, रिटेन अर्निंग क्या है, रिटेन अर्निंग्स क्या है, प्रॉफिट्स। रिटेन अर्निंग्स क्या है, और डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेन अर्निंग क्या करोगे, डेबिट। भाई रिटेन अर्निंग्स क्या करोगे, डेबिट। और डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट। महंगी नहीं मानी, मैं खुद सिखाऊंगा, खुद से एंट्री ना बनाने की कोशिश किया करें। रिटेन अर्निंग्स, डेबिट, डिविडेंड, पेएबल, क्रेडिट। 200 रुपये कर दूं तुम्हें, ओए बहुत है, चलो पे कर दिया मैंने। तुम्हारे जैसे के पैसे मैंने रखने भी नहीं है। डिविडेंड पेएबल क्या करूं, और कैश क्या करूं, कितने से, 200 से। अब इधर आओ, अक्रूवल ऑफ डिविडेंड। यहां अक्रूवल नहीं होती डिविडेंड की, क्या नहीं होती, और यहां क्या है, पेमेंट। ये क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की अक्रूवल कहां नहीं होती, बोनस डिविडेंड में। अगली चीज क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किस में, पेमेंट भी नहीं होती है, ना अक्रूवल होती है, ना डिविडेंड पेएबल नजर आएगा, ना कैश जाता हुआ नजर आएगा। वही अंसारी फिर होता क्या है, जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है, जर्नल एंट्री। अब ध्यान से देखना, शेयर प्रीमियम भी डेबिट हो सकती है, रिटेन्ड बोलो अर्निंग्स भी डेबिट हो सकती है, और क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल। क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल एट पार ऑलवेज। क्या, एट पार ऑलवेज। यानी बोनस इशू में कभी प्रीमियम या डिस्काउंट पर एंट्री हमेशा किस पर होगी, पार पर होगी। अब आओ कहोगे शेयर प्रीमियम डेबिट करना है या रिटेन अर्निंग। अंसारी एक बात बता, अगर मेरी बात सुनो तो हमेशा रिटेन अर्निंग्स डेबिट करना। हाँ अगर रिटेन अर्निंग ना हो तो शेयर प्रीमियम कर देना। दिल चाहे शेयर प्रीमियम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं कहाँ से करूँगा, रिटेन अर्निंग से। एक आदत अपनाना, तो किसी मेरे टेस्ट में शेयर प्रीमियम डेबिट हुई भी हो तो गो अंसारी गो नहीं करना, बस दिल को समझा लेना, ठीक है यार। इसका टीए जो है वो हमारा क्वेश्चन रिटेन अर्निंग से ही सॉल्व करेगा। हाँ रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में है ही नहीं, और चाचू रिटेन अर्निंग को डेबिट करेगा तो भी मैं इसे रख के एक खाएगा, फिर शेयर प्रीमियम डेबिट करनी है। ओके हो गया, चलो जी। अच्छा जी, हेलो, ये जो कैश डिविडेंड है ये इंटरम भी हो सकता है, बोलो फाइनल भी हो सकता है। ये बोनस डिविडेंड, बोनस इशू इंटरम भी हो सकता है, बोलो फाइनल भी हो सकता है। याद रहेगी बात भाई, याद रहेगी।
शेयर इशू सिखा दिया, पार प्रीमियम डिस्काउंट, डिविडेंड कैश सिखा दिया, डिविडेंड बोनस सिखा दिया। कैश डिविडेंड में पहले अक्रूवल, बाद में अक्रूवल की एंट्री बोलो, पेमेंट की एंट्री। ये कौन सा डिविडेंड है? इंटरम भी हो सकता है। ये क्या है? ये नहीं बोलना ज़िंदगी में। अक्रूवल, पेमेंट, सिर्फ क्या होगी? क्या होगी? हमेशा पार पे। तुम कौन? यहाँ तक ओके हो गया। अब एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कुछ हमने किया है, जो कुछ अभी तक डिस्कस किया उस पर अप्लाई करेंगे। ओके हो गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, टेक योर टाइम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर घर में बारबेक्यू लगाना हो और हमारी ड्यूटी लगे कि आपने लगाना है, तो सबको सर्व करते करते आधा खाना हम खा लेंगे और जब सबको खिला देंगे फिर क्या कहेंगे? अब मैं खाना खाऊंगा। इसका मतलब तुमने कितने खाने खाए? 2, एक इंटरम और एक फाइनल। अच्छा, तुम जो इंटरम खाना खाओगे वो कच्चे गोश्त का खाओगे या सीखें तैयार हो जाएंगी जब खाओगे? सीखें तैयार हो जाएंगी। सीखें तैयार होंगी 6 महीने के बाद, यानी इंटरम डिविडेंड हमेशा मिलेगा और फाइनल डिविडेंड 12 महीने के बाद। कोई कन्फ्यूजन? ओके। अच्छा, 6 महीने के बाद अकाउंट्स फाइनल होना शुरू होंगे, इनके फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे, अंसारी खैर बना, अंसारी हम आ रही हैं, ओए अंसारी, ओए अंसारी। अब मैं क्या कहूँगा? कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा। करते करते मैं 2 महीने और गुजार लूँगा। एंड में ये बच्चियाँ क्या कहेंगी? उसका फ़ोन बंद है अंसारी का, चलो, और ये सारी पहुँच जाएंगी कंपनी के हेड ऑफिस। कितने टाइम में? 8वें महीने। कौन से महीने? 8 महीने। 8 महीने के टाइम पर आके मुझसे कौन से टाइम की हिसाब मांगेंगी? पहले 6 महीने का। इसका मतलब 2 महीने मुझे लीड टाइम मिल जाएगा, 2 महीने मुझे अपनी हड्डियां सही करने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि बच्चियों ने क्या लेकर आनी है? हड्डियां। या तो ये डिविडेंड लेके जाएंगी या मेरी हड्डियां तोड़ के जाएंगी। ये कहानी कब रूनुमा होगी? जियो पे ये पट्टी कब चलेगी? 8 महीने के बाद। फिर 12 महीने पूरे हो जाएंगे, आखिरी दिन मुझे फ़ोन किए बगैर आ जाएंगी और क्या कहेंगी? अंसारी डिविडेंड। मैं क्या कहूँगा? बीबी अभी तो अकाउंट्स फाइनल हो रहे हैं, तो इन्हें तो कहा था अंसारी आखिरी दिन रात 5 बजे के बाद अकाउंट्स फाइनल हो जाते हैं। मैंने कहा था मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था। असल में तो अकाउंट्स फाइनल हुआ करेंगे साल एंड होने के 2 महीने बाद। तो 6 महीने वाले अकाउंट्स कब फाइनल होंगे? 8वें महीने। और साल के अकाउंट्स 14वें महीने। कौन से महीने? अब जो 14वां महीना होगा वो तो इस अकाउंटिंग ईयर के, तो फिर रूल क्या बना? इंटरम इसी साल में दे दूंगा, फाइनल अगले साल दूंगा। बोलो एक दूसरे को, सुनाओ एक दूसरे को, दोबारा बोलो। आप सुनो। हेलो, इंटरम या कैश डिविडेंड मिलेगा या बोनस? दोनों में से कोई भी मिल सकता है ना। इसी तरह फाइनल कभी कैश में मिलेगा, कभी बोनस में। तो लिखो, इंटरम कैश बोनस दोनों हो सकते हैं, फाइनल कैश बोनस दोनों हो सकते हैं। जल्दी लिखो, बोलो बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। इंटरम कैश बोनस दोनों हो सकते हैं, फाइनल बोनस कैश दोनों हो सकते हैं। क्या कहा? इंटरम कैश बोनस दोनों हो सकते हैं, फाइनल कैश बोनस दोनों हो सकते हैं। ओके हो गया बेटा? अब आओ बेटा, क्या बनानी है? कब की? 17 की और 18 की। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अहमद लिमिटेड। अहमद लिमिटेड। क्या बनाने लगा हूँ? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी
फॉर द बोलो ईयर एंडेड 31/12/18 बेटा 17 नहीं, लेटेस्ट लिखना होता है। अमाउंट किस में है? अमाउंट इन मिलियन। जी मेरे बच्चों, राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी। मिलियन है बेटा। थैंक यू बेटा। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब आराम आराम से चलना है। ये क्या है? शेयर्स इक्विटी। मेरा ईयर एंड कब है? 31/12/17। तो ये ओपनिंग बैलेंस है। ये किसका ओपनिंग है? ये डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट है। यहाँ क्या लिखो? ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखो? किस डेट का? 1/1/17। कितना है? 100। टोटल करो। 100 10 15 रिटेन अर्निंग्स जनरल रिजर्व टोटल 200। अब जरा ध्यान से, अबू बकर रात को सितारों को देख के क्या बना रहा होता है? कैलेंडर। और कैलेंडर बना बना के अम्मा को क्या कह रहा होता है? अम्मा सोचो ना, दिन ऐसे गुजर रहे हैं जैसे लम्हे गुजरते हैं और मेरी उम्र ढलती जा रही है। इसे बहुत पता है इसकी उम्र के ढलने का। इसे बहुत पता है बेटा, ये रिश्ते करवाने वाला है, इसे उम्रों का पता है सारों का। चलो, हर जात के रिश्ते हैं इसके पास, अपना नहीं है बस। चलो ठीक है भाई साहब। जिंदगी कब शुरू हुई? 1/1/17। पहला साल कब एंड होगा? 31/12/17। अगला कब शुरू होगा? 1/1/18। फिर कब एंड होगा? 31/12/18। फिर कब शुरू होगा? 1/1/19। तो ये जो 1/1/17 है, इससे पीछे कौन है? 31/12। मैं अकेला तो नहीं हूँ। इंटरम का रूल क्या है? इसी साल। फाइनल का इंटरम कौन से महीने में? और फाइनल अगले महीने के, अगले साल के दूसरे महीने के एंड में, तीसरे महीने के एंड में। ये सिर्फ एनालिसिस है, अजम्पशन है। और अगर वो डेट दे देगा, फिर अंसारी वाली डेट कैंसर, फिर वो वाली बात चलेगी। ओके, पार वैल्यू कितनी है? छोड़ दें। शेयर कैपिटल 100 है, 1 10 है, तो टोटल शेयर्स कितने हैं? डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 10 मिलियन शेयर्स। शेयर कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पार वैल्यू पर शेयर। लिखो, शेयर कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ, बोलो, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, बोलो, पर शेयर। पार वैल्यू ये हमेशा कौन सी वैल्यू हुआ करेगी? बुक वैल्यू। भाई कौन सी हुआ करेगी? बुक वैल्यू। कभी मार्केट वैल्यू नहीं आएगी यहां पर। बच्चियों बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दीजिए बेटा। शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पार वैल्यू पर शेयर। ये 100 क्या है? शेयर कैपिटल वैल्यू। इसमें कितने शेयर्स हैं? 10 मिलियन। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 10 × 10 कितना हो गया? 100। सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये क्या है? कितना है? और 18 का कितना है? अभी मैं कौन से साल में हूँ? 17 का प्रॉफिट साल के पहले दिन पता चलेगा, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में, सबसे, अभी इसे छोड़ के रखें। ये क्या है? अप्रैल 17। ये क्या है? कब का? 16 का डिविडेंड कब मिल रहा है? और अंसारी तेरी बात नहीं चली, तूने कहा था 14वें महीने, ये बना 16वां महीना। अब इसकी चलेगी। ओके हो गया। अप्रैल में 16 का फाइनल डिविडेंड कितने परसेंट? कौन सा? ये 15% हमेशा किस पे अप्लाई होगा?
शेयर कैपिटल पे लिखो। डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है, लेकिन परसेंटेज शेयर कैपिटल पे लगेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने ली हुई है। क्या लिखा? डिविडेंड बोलो, प्रॉफिट में से दिया जाता है, लेकिन डिविडेंड परसेंटेज हमेशा, क्या दिया? डिविडेंड परसेंटेज हमेशा, बोलो, डिविडेंड परसेंटेज हमेशा, ओ बोलो ना, हिम्मत किया करो यार, तुम लोग डीमोटिवेट करते हो मुझे सुबह ही सुबह। डिविडेंड किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट में से, लेकिन डिविडेंड परसेंटेज हमेशा किस पे लगेगी? शेयर कैपिटल पे लगेगी, क्योंकि शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो हमने ली हुई है। कितना दिया मैंने डिविडेंड? किसका? शेयर कैपिटल का। कब दिया? अप्रैल, बस अप्रैल 17, अप्रैल 17। ये है क्या? फाइनल डिविडेंड। किसका? 16 का। कैश है, बोनस है? कैश डिविडेंड होगा, पहले अक्रू करूंगा फिर पे करूंगा। यहां सिर्फ अक्रूवल नजर आएगी, पेमेंट नजर। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड की अक्रूवल नजर आएगी, पेमेंट कैश बुक में नजर आएगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बोलो डिविडेंड की, और बोलो ना, अक्रूवल नजर आएगी। क्या नजर नहीं आएगी? पेमेंट नजर नहीं आएगी। शहबाज साहब को कहेंगे मुझे अगली क्लास 10:30 बजे देनी है, इनकी क्लास 10:30 बजे तक जाएगी। क्या कहा? अक्रूवल नजर आएगी, पेमेंट नजर। आओ भाई, कब हुई पेमेंट? अक्रूवल कब हुई? 1/4/17। ध्यान से, यहां क्या आया? फाइनल डिविडेंड। क्या आया? फाइनल डिविडेंड। कब का? 2016 का। कौन सा? कैश डिविडेंड। हमारी स्टेटमेंट में कैश डिविडेंड की अक्रूवल नजर आएगी। अक्रूवल की एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल कितने परसेंट? किस शेयर कैपिटल का? 100 का। 100 का 15% लगाओ। 100 का 15%, 15। तो 15 से ये एंट्री पास होगी, 15 से ये एंट्री पास होगी। ओके, चलते रहे चलते रहे। फिर क्या हुआ? अक्टूबर 17 आया, मेरा साल है, क्या है? यानी पहले 6 महीने का। पहले साल कहते हैं 8वें महीने ये हॉकियाँ लेकर आएंगी। बच्चियाँ अच्छी थी, कब हॉकियाँ लेकर आई? अक्टूबर में। कितने परसेंट? कौन सा? ये कौन सा डिविडेंड है? कब है? 1/10/17। ये कोई नहीं है, 15 लिखें, एंड लिखें, ये कोई इशू नहीं है। क्या है? इंटरम डिविडेंड। कब का? 2000। कौन सा है? कैश डिविडेंड। एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अभी अमाउंट नहीं लिखनी, अभी अमाउंट नहीं लिखनी। ओके हो गया? चलते रहे। ये 18 आया, छोड़ दो। 18 आया, छोड़ दो। ईयर एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 14 मिलियन फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू, साल नहीं लिखा, 2017 लिख दो। क्या लिख दो? 2017। अरसल को बुलाए, उसे कहीं यहाँ 17 लिखवाए। कब हो रही है ये कहानी? ओके हो गया? अब मुझे बताएं ये प्रॉफिट 17 का कब पता चलेगा? ईयर एंड पे 31/12/17। रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ऑन 31/12/17 एंड 18, 10 एंड 20। अब बताओ ये क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज, अरोज फॉर द ईयर या एज ऑन? अरोज फॉर द ईयर। फॉर द ईयर जो सरप्लस आता है वो कहाँ जाता है? OCI में। याद है एक दिन इनकम स्टेटमेंट बनाई थी भाई, याद है? नहीं याद तो चलो याद करवाता हूँ, जरा जल्दी से देखना।
परवीन साहब को कहें मलिक साहब से चेक करें स्टेटस बच्ची 2018 2017 सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगा? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बाकी तो आएंगे। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन, वेल डन बेटा। ऐड बाकी तो आएंगी। वेल डन वेल डन वेल डन। बस ये मुझे चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा पेपर कहीं नहीं जाता। PBIT लेस इंटरेस्ट, PBT प्रॉफिट बिफोर लेस टैक्स, PAT पैट। अब आएगी OCI। इसमें FAR1 में इधर एक ही है, बाकी सारी FR2 में आएंगी। अगर क्रेडिट हुआ तो पॉजिटिव, डेबिट हुआ तो क्रेडिट हुआ तो पॉजिटिव, डेबिट हुआ तो ब्रैकेट। यहाँ तक कोई टेंशन? अब बताओ जी 17 में रोज कितना हुआ? 10। और 18 में रोज कितना हुआ? 20। दोनों पॉजिटिव हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। ओके हो गया? अब सुनते जाना। ये कौन है? इनकम स्टेटमेंट। ये कौन है? बैलेंस शीट। दरमियान में कौन आएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लिखो पहले इनकम स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर बैलेंस शीट। क्या बोला? पहले इनकम स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर बोलो बोलो और बोलो फिर बैलेंस शीट। आगे सुने। एंड ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। किसे ट्रांसफर कर रहा हूँ? रीवैल्यूएशन। कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ? 31/12/17 को भी और 31/12। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग की एंट्री बोले। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स। दोबारा बोले, दोबारा बोले। याद रखना ये एंट्री स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की है। इसका इनकम स्टेटमेंट से तो लिखो जो अरोज होगा वो इनकम स्टेटमेंट में होगा, जो ट्रांसफ़र होगा वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होगा। लिखो जो अरोज ड्यूरिंग द ईयर होगा। क्या बोला? जो अरोज ड्यूरिंग द ईयर होगा, जो अरोज ड्यूरिंग द ईयर होगा वो कहाँ होगा? इनकम स्टेटमेंट में। जो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स होगा वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होगा। अब जरा बोर्ड पे देखना। इसके बाद क्या लिखूंगा? फाइनल डिविडेंड। अभी वापिस आऊंगा उधर, परेशान ना होना। क्या लिखूंगा? फाइनल डिविडेंड। किस साल का? 2016 का। ये देखो कैश डिविडेंड है, बोनस इशू है, तो यहाँ क्या लिखूंगा? कैश डिविडेंड। क्या लिखूंगा? कैश डिविडेंड। कितना है? 15। कितना है? 15। एंट्री बोले। यहाँ कहीं डिविडेंड पेएबल आएगा? नहीं। ये देखो कहीं डिविडेंड पेएबल है? नहीं, क्योंकि वो तो करंट लायबिलिटी है। और मैं क्या बना रहा हूँ? इक्विटी। तो लिखो डिविडेंड पेएबल एक करंट लायबिलिटी है। डिविडेंड पेएबल एक करंट लायबिलिटी है। इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से कोई ताल्लुक नहीं। डिविडेंड पेएबल एक बोलो करंट लायबिलिटी है। इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से कोई ताल्लुक नहीं। क्या कहा? ओके हो गया? अब आए जी रिटेन अर्निंग्स। क्या हो रही है? ये फॉर्मेट डेबिट नेचर का है, क्रेडिट नेचर का। डेबिट हो रहा है तो यहाँ प्लस करूँ, रिटेन अर्निंग में माइनस करूँ, ब्रैकेट लगाऊँ। कितने की? 15 की। अब तुम क्या कहोगे? एंट्री के तो दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ आएगा, दूसरा हिस्सा लायबिलिटी में जाएगा। और मैं लायबिलिटी की स्टेटमेंट नहीं बना रहा, मैं किसकी बना रहा हूँ? तो डिविडेंड पेएबल यहाँ स्क्रीन पर कहीं नज़र आगे चला।
क्या आ गया? 1, 10, 17। कौन सा डिविडेंड? इंटरम डिविडेंड। कब का? 17 का। बोनस है कैश है? कैश डिविडेंड। अब जरा ध्यान से, कितना शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है जब फाइनल अनाउंस हुआ? शेयर कैपिटल 100 ही पड़ा हुआ है। परसेंटेज बोले लगाएं, कितना बना? 20। एंट्री बोले रिटेन अर्निंग को क्या कर दें? डेबिट। और डिविडेंड पेएबल को? और डिविडेंड पेएबल यहाँ नज़र नहीं आएगा। चलना शुरू करें, चलना शुरू करें। चल रहा हूँ अंसारी, चल रहा हूँ, चल रही है। अब साल के आखिरी दिन क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब मुझे बताओ ध्यान से, प्रॉफिट कितने हैं 2017 में और 2018 में? 90। अब ध्यान से सुनना, ये है पैट और ये है OCI। हेलो, ये है पैट, ये है OCI, ये है पैट, ये है OCI। कितने भाई हो? दूसरे भाई छोटा है बड़ा? छोटा है। इसकी अम्मा ने इसे पार किया है खाला की तरफ, उसे पार किया है फुप्पो की तरफ, या चलो ऐसे छोड़ो, इसे पार किया है बड़ी खाला की तरफ, उसे पार किया है छोटी खाला की तरफ। याद रखना, पूरे सिलेबस में यही बोलूँगा। हमजा पार्क हुआ और इसका छोटे भाई का नाम क्या है? अब्दुल रहमान पार्क हुआ, छोटी खाला। हमजा बड़ी खाला, अब्दुल रहमान हमजा अगला भाई बोलो। ये है हमजा, प्लीज प्लीज, ये है हमजा। अब बताओ ये किसके घर जाएगा छोटी ईद पे? बड़ी खाला। इसकी बड़ी खाला का नाम है रिटेन अर्निंग। ये कौन है? अब्दुल रहमान। ये कौन है? ये कहाँ जाएगा? छोटी खाला की तरफ। नहीं, अलहदा अलहदा जा रहे हैं, इकट्ठे क्यों जाएंगे? क्या है रिवैल्यूएशन सरप्लस? ये अब्दुल रहमान। बात को समझे, पैट पार्क हुआ करेगा रिटेन अर्निंग में, रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर पार्क हुआ करेगा रीवैल्यूएशन सरप्लस में। ये पॉइंट था जो पीपी में मैंने रोका हुआ था। सिर्फ ये बताया था कि अरोज होता है, ये नहीं बताया था कहाँ जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मेरे पास नहीं थी। कई बातें ऐसी हैं जो पिछली 60-61 क्लासेस में हल्का सा टच रहता होगा, क्योंकि उनके टच की चीज़ आगे पड़ी हुई है। इसकी अम्मा ने रात डिसाइड किया कि अब्दुल रहमान छोटी खाला को दूंगी। मैं कैसे बता सकता था कि ये उस कहाँ जाएगा अब्दुल रहमान? अब पक्की बात है, कहाँ जाएगा? तो हमजा कहाँ जाएगा? और अब्दुल रहमान, हमजा का नाम पैड, अब्दुल रहमान का नाम, तो फिर पैड कहाँ जाएगा? और रिवैल्यूएशन सरप्लस, दोबारा बोलो, पैड रिवैल्यूएशन सरप्लस, साथ बोला करो फॉर द ईयर, पैड फॉर द ईयर, रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर, बोलो। चले गए। अब यहाँ क्या लिखूंगा? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या लिखूंगा? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कितने पार्ट होते हैं? 2। बोलो ना, किसके? तो लिखो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट होते हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट होते हैं। एक पैट, एक रीवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या कर दिया बीपीओ? अरे बीपीओ, बोलो जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर कहाँ जाएगा? और रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और पैड ड्यूरिंग द ईयर। याद रहेगी बात? क्या हो गया है तुझे? आओ जी, ओके हो गया। अब बताओ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कितने पार्ट होते हैं? एक पैड, दूसरा रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। पूरी बात लिखो बेटा, एक पैड और दूसरा
अब बताओ पैड कितना है? और इधर देखो पैड कितना है, इसे कहाँ लेके जाऊँ? रिटेन अर्निंग्स में। कितना? 60। अब बताओ रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर कितना है? 10। इसे कहाँ लेके जाऊँ? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब ज़रा ध्यान से, ये क्या है? ट्रांसफ़र टू किसका ट्रांसफ़र? रिवैल्यूएशन सरप्लस का। ये इनकम स्टेटमेंट में नज़र आएगा या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में? इसकी एंट्री बोलो। ये दोनों इधर पड़े हुए हैं, एक से निकलेगा, एक में इन होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ये दोनों क्रेडिट हैं, ये दोनों। अब बताओ किससे डेबिट करूं? कितना निकालूं? और जा बीबी 10, और जा बीबी, और कितना निकालूं? यही तो तुम्हारी खोपड़ियों में डालना चाह रहा हूं। क्या? एक है अरोज ड्यूरिंग द ईयर, एक है ट्रांसफर। अरोज आएगा इनकम स्टेटमेंट में, ट्रांसफर आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। अरोज ड्यूरिंग द ईयर पार्क होगा अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और ट्रांसफर की एंट्री पास होगी। क्या एंट्री है? यहां क्या लिखूं? ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू, बोलो। कल ये नहीं लिखूंगा, कल सिर्फ ये लिखूंगा ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। इम्प्लाइड बात होगी कि जहां से निकल रहा है वहां से ट्रांसफर हो रहा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करो कितने से, और रिटेन अर्निंग को। इन दोनों की नेचर क्या थी? तो कौन डेबिट हुआ उसके साथ ब्रैकेट लगा दो, कौन क्रेडिट हुआ उसके साथ वैसे ही रहने दो। ये हो गया। अब आओ, ईयर एंड पे मैनेजमेंट ने क्या किया? डिसाइड किया क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करेंगे? किस साल में? 2000। कहाँ से आउट हो रहा है? कौन कह रहा है रिटेन अर्निंग से आउट हो रहा है? बीबीओ कहाँ से आउट हो रहा है? रिटेन अर्निंग से ही हो रहा है। साथ ही छोड़ो, ये छोड़ अंसार पे गुस्सा कर रहा है। वो एक गधो कॉन्सेप्ट सही रखना है। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 14 मिलियन फ्रॉम, यहाँ से बाहर निकालो। क्रेडिट पड़ा हुआ है, बाहर निकालूंगा तो कितना? 14। कहाँ इन करूं? कितना? 14। यहाँ क्या लिखो? ट्रांसफर ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स टू जनरल रिजर्व। ओके हो गया। कोई और आइटम है? नहीं। टोटल करो। 100, 10, 26 में से एक गए, 25 में से एक गए, 24, 82, 34। टोटल करो। 15 नेगेटिव, 20 नेगेटिव, 70 पॉजिटिव, 0 0 करो। 250 लेफ्ट टू राइट भी टोटल करो। लेफ्ट टू राइट भी टोटल करो। यहां क्या लिखोगे भाई? यहां क्या लिखोगे? क्लोजिंग बैलेंस कब का? 31/12/17 का। ओके हो गया भाई। यहां तक कुछ पूछना? ये कौन सा साल तैयार किया? ये 17 तैयार किया। आगे देखो जल्दी से। क्वेश्चन में कहीं राइट इशू का जिक्र तो नहीं है? दोबारा देख लो। नहीं, मरवाना देना पक्का? पक्का। अब आओ जी, यहाँ क्या लिखो? ओपनिंग बैलेंस कब का? और बोलो 1/1/18। यही क्लोजिंग क्या बन जाएगा?
ओपनिंग 10 10 24 82 34 250। अबू बकर का 1 साल तो गुजर गया, नहीं सोचा अम्मा ने। अब कौन सा साल आ गया? 2018। दोबारा बैठा सितारों से बातें कर रहा है। सितारों तुम तो सो जाओ, सितारों तुम तो सो जाओ। अम्मा गुजर नहीं दी। उन्होंने कहा किसे सुला रहा है? अम्मा सितारों को सुला रहा हूँ, क्योंकि आप तो जाग ही नहीं रही, मेरे लिए सोच ही नहीं रही। 1 1 18 कब एंड होगा? 31 12 18 1 1 19। इधर क्या आएगा? 31 12 19 1 1 20। अब आराम से ये क्या है? मार्च 18 क्या है? फाइनल डिविडेंड। कब का? किस रेट पर? कौन सा? आ जाओ, डेट बोलो। 1 3 क्या है? फाइनल डिविडेंड। कब का? 2000। कौन सा है? कैश डिविडेंड। एंट्री बोलो। रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड पेएबल कितना है भाई? कितना है? शेयर कैपिटल कितना खड़ा था? 100। इसका 10% बोलो। 10। जल्दी से फिल करो, जल्दी से फिल करो, जल्दी से। भाई ज़रा जल्दी कर दें। यहाँ क्या लिखो? फाइनल डिविडेंड। कब का? 2017 का। कौन सा? कैश डिविडेंड। जी भाई। रिटेन अर्निंग को डेबिट करूं कितने से? जी 65 से। गुस्सा क्यों करती है बीबी? ये डेबिट हो गया। और डिविडेंड पेएबल उसे छोड़ देते हैं, आगे चले। अब क्या हुआ जी? इंटरम डिविडेंड कब हुआ? कब हुआ भाई? सितंबर 18 में। इंटरम डिविडेंड है, एक नहीं है, कितने हैं? 2 हैं। एक क्या है और दूसरा क्या है? लिखो। अगर कैश डिविडेंड बोनस डिविडेंड दोनों सेम डेट पर हो तो पहले कैश डिविडेंड फिर बोनस डिविडेंड। अगर कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड दोनों एक डेट पर हो, क्या कहा? अगर कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड दोनों सेम डेट पर हो तो पहले कैश डिविडेंड फिर बोनस डिविडेंड। क्यों? इंतज़ार फरमाए। कैश डिविडेंड बोनस डिविडेंड एक ही डेट पर हो तो पहले और फिर क्यों? इंतज़ार फरमाए। कब हुआ इंटरम? सितंबर 18 में। आओ इधर। सितंबर 18 यहाँ कहीं आएगा भाई? यहाँ आएगा ना। 1 9 18 क्या है? इंटरम डिविडेंड। कब का? 2018 का। कौन सा है? कैश पहले लिखूंगा, बाद में बोनस। कैश डिविडेंड की एंट्री बोलो। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। कितने परसेंट जी? तो फिर 100 का 6% कितना बना? 6 बना भाई, 6 बना। रिटेन अर्निंग को क्या करूं? यहाँ क्या लिखो? इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड कब का? 2018 का। कौन सा? कैश डिविडेंड। साथ वर्किंग इसलिए शो कर रहा हूँ। कितना है? 6। रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी? डेबिट डिविडेंड पेएबल। दोबारा लिखूंगा इंटरम डिविडेंड 2018। यहाँ क्या लिखूंगा? बोनस डिविडेंड नहीं, बोनस इशू। बोनस इशू करें। कितने परसेंट है? 8% है। शेयर कैपिटल कितना पड़ा हुआ है? 100 पड़ा हुआ है। हमेशा परसेंटेज इस पे लगेगी। एंट्री बोलो पहले। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। 100 का कितने परसेंट? 8%। कितना बना? 8। एंट्री बोलें, दोबारा बोलें।
दोबारा बोलें। कहाँ इन करूं तो इसे क्रेडिट करूं, कहाँ से आउट करूं तो उसे क्या करूं, डेबिट करूं। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। दोनों एक ही डेट पे होंगे तो पहले और बाद में क्यों, इंतज़ार फरमाएं। ये हो गया। अब क्या लिखूं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब सुनो भाई, पैट कहाँ जाएगा, पैट यहाँ से देखा करें, पैट कहाँ जाएगा। और सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर 90 और रिटेन अर्निंग्स में कितना लिखो, और रिवैल्यूएशन सरप्लस में 20। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्रेडिट हो गए। ओके हो गया। इसके नीचे क्या लिखो, ट्रांसफ़र टू, बोलो ट्रांसफ़र टू रिटेन्ड अर्निंग्स, बाकी लिख लेना फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितना है भाई, कितना है 2। रिटेन अर्निंग्स क्या होगी, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल दो कितना, ये क्रेडिट का कॉलम है तो ब्रैकेट लगाएं, रिटेन अर्निंग्स में इन कर दो तो वहाँ क्रेडिट करें। भाई ध्यान से बोलें, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग, जो डेबिट हो रहा है वो इस शीट में ब्रैकेट में आएगा, जो क्रेडिट हो रहा है वो पॉजिटिव में आएगा। इसके बाद क्या हुआ जी भाई, नहीं जनरल रिजर्व में नहीं गया, ठीक है। अब क्या हो गया, पूरा हो गया भाई, कोई शिकायत तो नहीं है, प्रॉफिट आ गया, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग भी आ गया। इस साल जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं है तो उसे छोड़ दें, टोटल करें। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कब का, 31/12/18 कितना, 108, 10, 42, 150, 34, पहले ही बताएं 10 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, आगे 0, 110, 0 बोले 340, चेक कर लो, लेफ़्ट टू राइट भी चेक कर लो। अकेला तो नहीं हो भाई, देख लो राइट इशू का भी पॉइंट तो नहीं आया। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।